हमने महाकषाय का महत्व तो कल जान ही लिया है। आज से हम सर्वप्रथम बताए गए जीवनीय महाकषाय के बारे में समझते हैं। Great thing about Vaidya Praveen Deshmukh sir is he is very good friend of everyone क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग राज्यों से सर के पास करीबन 20-20 बच्चे डेली आते हैं सीखने के लिए। और खास बात ये है कि सर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा पीएचडी कर चुका है या बीएमएस फर्स्ट ईयर में है। सर सबको बड़े ही प्रेम से सिखाते हैं और कहते हैं कि आयुर्वेद का एक ही रूल है कि उसका कोई रूल नहीं है। जो आपको उस वक्त सही लगे और जो पहली बार आपकी बुद्धि में आए और जो आपकी तदातु बुद्धि उस वक्त बताए वो ट्रीटमेंट पेशेंट को देनी चाहिए। फिर उसमें कोई भी द्रव्य का रसवीर्य विभाग काम नहीं करता, तो जो आपका विचार है वही काम करता है। क्योंकि सर हमेशा बड़े ही नम्रता के साथ बताते हैं कि चतुष्पादी वैद्य श्रेष्ठ है। शायद इसी कारण सर किसी भी व्याधि को नाम देने की बजाय सिर्फ दोष धातु मल को सम करते हैं, रोगों को शम करते हैं और बड़े से बड़ी व्याधि बड़ी ही सरलता से ठीक करते हैं। वैयक्तिक और व्यवहारिक जीवन में भी सर एक अत्यंत नम्र व्यक्ति है। सर का संहिता शत्रुओं के प्रति आदर सर की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। साथ ही आदरणीय सर की एक विशेष बात यह भी है कि सर कम्युनिकेशन स्किल और पेशेंट्स को डील करने की टेक्निक बड़ी ही कमाल की है। शायद इसी कारण से ट्रीटमेंट लेने के लिए भारत के सभी राज्यों से पेशेंट सैकड़ों की तादाद में आते हैं। ताकि आप सभी जानते हैं कि 21वीं सदी में महाकषाय चिकित्सा को व्यवहार में लाने वाले सर सबसे पहले वैद्य है। परंतु जो हम नहीं जानते वो यह है कि सर विद्या कर्म के भी प्रचंड विद्वान व्यक्तिमत्व है। भारत में ऑथेंटिक विद्या कर्म प्रैक्टिस करने वाले वैद्यों में सर का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। आदरणीय वैद्य प्रवीण देशमुख sir is graduated from Maharashtra. He completed his PG from IGPT and RA Jamnagar. He is the first and the most successful carrier of a century-old legacy led by Ma Anantananda Tut. He has inspired and nurtured more than 25 practicing Ayurvedic professionals in a short period of 10 years. He is one of the roaring practitioners at Nashik, Maharashtra. He is a great philanthropist in Ayurveda. He is helping hand to so many Vedas of country. He is the youngest Nadi Parikshakar of India in well-run practice. He is universally loved and cherished by all his gurus as an ideal obedient Shishya. He is the intense lover of Samhitas and innovative interpreter of Sutras. His punchline is "हिंसा के लिए कुछ भी करेगा"। मैं आदरणीय वैद्य प्रवीण देशमुख सर से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आगे का सेशन कंटिन्यू करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बड़े ही पावन अवसर पर महाकषाय की सीरीज शुरू हो रही है। आज तो एकादशी है, ईद है और महाराष्ट्र में तो अभी अभी एकनाथ शिंदे का सरकार भी बना है। तो ट्रिपल ई के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आदरणीय गुरुवर्य वैद्य तपन कुमार सर और वैद्य अभिजीत सराफ सर ने महाकषाय की इंट्रोडक्शन तो दे ही देंगे। महाकषाय ये ऐसे 500 द्रव्यों की पाठशाला है। मैं तो अभी अभी ऐसा जानता हूं कि अगर आपके सामने कोई 500 लोग खड़े हो जाए, समझ लीजिए, और उनके सामने आप खड़े हो गए, तो पहली ऑर्डर क्या देंगे? तो पहली ऑर्डर आप देंगे सावधान। तो बेचारे सावधान हो जाएंगे और लाइन में आ जाएंगे 10-10 की। लंबी लाइन तो नहीं बताएंगे क्योंकि आवाज भी हमारी उन तक पहुंचनी चाहिए। फिर 10-10 की 500 की लाइन हो गई तो फिर एक में 10 ऐसे 50 लाइन हो गई। और जो प्रधान आगे खड़ा है ऑर्डर देने वाला, तो जैसे फोर्स में होता है ना, उस तरह से वो मेन उनका कमांडर उनको जो ऑर्डर देगा वो उनको फॉलो करनी पड़ेगी। फिर पहली 10 लाइन जो थी वो जीवनीय की नाम देगी
अब 5,000 साल से जो जीवन ये काम कर रहा है, हम अगर उसके साथ उसके रस वीर्य को लेके अगर उसको कोशिश करें कि तू सही में जीवनीय है कि नहीं, तो वो थोड़ी सी छेड़खानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 द्रव्यों को जो काम दिया है, वो पिछले 5,000 साल से, जैसे कल सर ने बताया कि दो, मतलब पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, वो तो अभी 20वीं सेंचुरी में शुरू हुआ होगा। उसके पहले तो पति पत्नी और उनके 5-5, 10-10 बच्चे होंगे। उनको संभालते संभालते यहाँ तक आई होगी। ऐसे काम करने वाले ये 10-10 जो द्रव्य है, वो मिसाइल्स है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने कर्मों के अनुसार काम करते हैं। तो उनके कर्मों को हम जितना ज्यादा इलेबरेट करें, उतना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर हम उसके विपास में जाएंगे, हमने कोशिश भी की कि 10 द्रव्यों को कुछ ऐसे इलेबरेट करके कुछ बिठाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं। वो बेचारे तो इतने सीधे साधे हैं कि जो ऑर्डर उनको चरक ने दी है, वो फॉलो कर रहे हैं। और ये बात तब सच हो गई जब हम चरक दांडा गए। तो कोट द्वार से लेके चरक दांडा तक का जो सफर है, लगभग 50 किलोमीटर होगा, आप पकड़ लीजिए। उसके बीच में पूरा जंगल है, चरक दांडा तक। और वो पूरे जंगल में ये सारे के सारे महाकषाय के द्रव्य आपको दिखाई देंगे। फिर ताजुब होगा, अरे ये तो इनका क्षेत्र भी नहीं है, फिर भी ये यहाँ पे है। जबकि हमें उसका उत्पत्ति स्थान या तो ये कहाँ मिलते हैं उसके बारे में तो लंबी लंबी जानकारियां है। लेकिन वो ऐसा स्पेशल एरिया है कि जहाँ ये सब इकट्ठा खड़े हुए। तो फिर एक और सवाल आता है, वो है कि मतलब अग्निवेश ने तो आत्रेय को पूछा भी है, और बहुत कम बार आत्रेय ने अग्निवेश को डांटा भी है। वो एक जगह ये है, अग्निवेश पूछते हैं कि आप बोल रहे हैं ये तो 500 है, लेकिन इसमें से तो बहुत से द्रव्य कई बार आए हैं। आपको पता भी होगा यष्टि मधु कितनी बार आया है, द्राक्षा कितनी बार आया है, दाड़िम कितनी बार आया है, आमल की हरित की कितनी बार आया है। फिर ऐसा पकड़ा जाए तो 500 से वो कम हो जाते हैं। फिर आत्रेय ने अग्निवेश को धीरे से डांटा, बिल्कुल धीरे से। वो इतना बड़ा होशियार आदमी, बुद्धिमान। आपको पता नहीं होगा, अग्निवेश जब संहिता लेकर आए थे अपनी बना के, तो उस समय ऊपर से भगवान ने भी, देवों ने भी उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करवाई। ऐसे होशियार आत्रेय अग्निवेश ने आत्रेय को पूछा, तो आत्रेय ने बड़े धीरे से डांट दिया, प्यार से, कम से कम तू तो ये बात मत कर। बाकी लोगों ने की तो चलेगा, लेकिन कम से कम तू ये मत बात कर। उसका कारण ये है कि जो द्रव्य जो काम करता है, वो उसका नाम हो जाता है। जैसे समझ लीजिए मैं आपके सामने अभी बैठा हूँ, तो अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। सुबह घर में मैं किसी का पति था, थोड़ी देर पहले मैं बच्चों को खिला रहा था तो उनका बाप था। आज इधर आके आपको लेक्चर दे रहा हूँ। ये वहां से इधर आया तो मैं ड्राइवर था, अब घर जाऊंगा तो फिर से ड्राइवर हो जाऊंगा। कभी छुट्टी रहती तो मैं खेत में जाता हूँ, तो फिर किसान बन जाता हूँ। अब ये जो मुझे काम अलग अलग करने पड़ते हैं, उस हिसाब से मेरा नाम पड़ जाता है। अगर यष्टि मधु कंठ काम करेगी तो उस समय वो कंठ है। इसका मतलब वो द्रव्य यष्टि मधु नहीं, वो एज अ कंठ वहां काम करेगी। जब स्नेहोपग में यष्टि आएगी, तब वो यष्टि मधु नहीं रहेगी, वो स्नेहोपग हो जाएगी। इस तरह से उनके कर्म को पकड़ के ये 500 द्रव्य। और ये अगर
आत्रेय ने अग्निवेश को समझाया है, तो इसका मतलब ये है कि ये 500 द्रव्य उनके कर्म के कारण जाने जाते हैं, ना कि उनके गुणों के कारण। ये मैं आज इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप बोलेंगे कि सर जीवनीय महाकशय के 10 द्रव्य, फिर उनके वो प्रतिनिधि क्या लेने हैं। वो बड़ा इजी है। एक बार आइंस्टाइन को पूछा था किसी ने कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो आइंस्टाइन ने उसका क्या जवाब दिया था मालूम है आपको? उसका जवाब दिया था, ये सब चीजें बुक में है, इसके ऊपर मैं काम नहीं करता, और मैं जानकारी भी नहीं रखता, और दिमाग में भी रखने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि जो किताब में लिखा है उसके ऊपर हमें क्या करना है, जो नहीं लिखा है उसको कैसे जाने, वो हमें देखना है। तो आप ये 10 द्रव्य क्या है वो जान लीजिए। नहीं पता है उसके कौन से प्रतिनिधि द्रव्य है, तो मुझे लगता है उसमें टाइम गंवाने की बात नहीं है। अगर हर एक महाकषाय के द्रव्य के ऊपर बात करेंगे तो फिर तो 10-15 मिनट उसमें चले जाएंगे, फिर तो वो कॉलेज का लेक्चर हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं करना, हमें उसके कर्म के ऊपर फोकस करना है कि क्या कर्म करता है। तो इस हिसाब से अगर हम महाकषाय को देखें, आज तक महाकषाय इसीलिए पीछे रहे। आपको पता नहीं होगा, अष्टांग संग्रह ने महाकषाय का एक चैप्टर लिया है, लेकिन अष्टांग हृदय ने वो चैप्टर नहीं लिखा है, क्योंकि वो बैठता नहीं है लॉजिकली कि क्या कारण दे दे आप। जीवनीय में ये द्रव्य आए है उसका क्या कारण दे, कंडूग्न में ये 10 द्रव्य आए उसका क्या कारण। वो एज अ कॉम्बिनेशन, या तो मैं तो मानता हूं कि महर्षि चरक आचार्यों ने उनको ऑर्डर दिए, वो फॉलो कर रहे 5,000 साल। और हम किस झाड़ की पत्ती है कि उनका विधिवत डिस्कशन करें, डिसेक्शन करें। डिस्कशन तो कर सकते हैं, डिसेक्शन करें, ये हमारे बस की बात नहीं। और फिर भी अगर आपको लगता है तो आपके लिए मेरे द्वार कभी भी खुले हैं। आप यहाँ आके वो सब जानकारी लेके जा सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ भी नहीं, हम इसमें टाइम गंवाने से बेहतर है कर्म क्या है उसके ऊपर फोकस करें। जैसे कल गुरुजी ने बताया था कि 25 में द्रव्य प्रदान है और 4 में कर्म प्रदान है। तो ये दोनों अध्यायों के डिफरेंस है। तो आज का हम पहला जीवनीय महाकषाय उसकी शुरुआत करते हैं। ये 50 ऐसे उपक्रम हैं जो शरीर में निरंतर चलते हैं। जिस तरह से आचार्य सुश्रुताचार्य जी ने लिखा है षष्ठी उपक्रम, उस तरह से ये 50 शरीर में चलने वाले उपक्रम हैं जिनका निरंतर शरीर में कार्य होता है। वैसे सबसे पहला है जीवनीय महाकषाय। जो पहला महाकषाय लिखा हुआ है वो सब महाकषाय का बीज रूप है। हमने देखा है शुक्र शोणित संयोग होने के बाद, तो शुक्र और शोणित, ये जो है शोणित मतलब आर्तो बीज, और शुक्र, इनका संयोग होने के बाद जो दो कर्म है दोनों के, एक है जीवन और एक है उत्पादन। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। शुक्र शोणित संयोग होता है, फिर गर्भधारणा होती है, फिर गर्भधारणा के बाद जो सबसे पहला कर्म होता है वो है जीवन। अगर जीवन कर्म सही से शुरू हो जाए तो फिर गर्भधारणा 9-10 मंथ तक कंटिन्यू होती है। और वही जो हम फाउंडेशन बोलते हैं बच्चे का, या तो गर्भ संस्कार बोलते हैं, उसमें सबसे पहला कर्म है जीवन। इसीलिए पहले महीने से लेके आखिरी महीने तक सब जो मासानुमासिक चिकित्सा करते हैं उसमें जीवनीय का रोल है। और इसमें सबसे श्रेष्ठ द्रव्य है क्षीर। इसीलिए आप देखेंगे पहले 3 या तो 9 महीने तक क्षीर का सेवन आचार्यों ने बोल ही दिया है। और एक बड़ी बात यह है कि हम जिस भी महाकषाय की शुरुआत करेंगे ना,
उसके हर एक कर्म का उल्लेख पहले अध्याय में आता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही दीर्घम जीवित है। अगर आपको दीर्घ आयु या तो दीर्घम जीवित ऐसा आयु रखनी है, तो उसके लिए ये सारे जो मैंने बताया कि ये 50 जो कर्म है, वो आपके जीवन में निरंतर जरूरी है, तब ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो पहला जो अध्याय है उसमें क्षीर के जो कर्म बताए हैं, उसमें ये सारे महाकषाय के लगभग अ, गोक्षीर में, गोमूत्र में ये आ ही जाते हैं। वैसे जीवन कर्म शुरू होता है क्षीर से। अब जब गर्भधारणा होती है, तब तो आप हम आभ्यंतर जीवनीय महाकषाय तो दे ही सकते हैं, लेकिन एज अ हमारे पास जब पेशेंट आएगा, तब उसको किस तरह से हम जीवनीय महाकषाय दें। शोणित जो है शरीर में, वो प्राण का अनुवर्तन करता है और प्राण को पूरे शरीर में अपने साथ लेके घूमता रहता है। तो ये जीवन कर्म शोणित का सबसे पहला है। इसमें दूसरा एक सवाल ऐसे आ सकता है कि फिर प्रीनन पहले क्यों नहीं लिया। प्रीनन भी जीवन में ही इंक्लूडेड है, क्योंकि जीवनीय महाकषाय जो है उसके बहुत सारे द्रव्य और स्तन्य जनन महाकषाय के बहुत सारे द्रव्य एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो हम जीवन की बात करते हैं, तो प्रीनन और जीवन एक दूसरे के साथ साथ चलने वाले, क्योंकि दोनों के द्रव्य भी कॉमन है और काम भी। इसीलिए स्तन्य जनन महाकषाय और जीवनीय दोनों एक साथ चलते हैं। अब ये जब गर्भधारणा होने के बाद अगर आपको जो जिस महीने में जो डेवलपमेंट होनी है, जैसे प्रथमम कललम जायते, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस महीने में जो जो आपको लगता है, या तो आचार्य ने जो जो बताया है उस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होनी चाहिए, अगर वो होती नहीं है, तो आपको वहां जीवनीय महाकषाय देना चाहिए। उससे दो काम होते हैं। एक तो जो भार है, बच्चे का वजन है, वो बढ़ने लगता है, और जिस ट्राइमेस्टर में जो जरूरी है वो सब अंग प्रत्यंग व्यक्त और अभिव्यक्त और डेवलप, मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीजें जीवनीय महाकषाय से बहुत अच्छी तरीके से होती है। इसीलिए जो गर्भ शुष्क शुष्क होने का जो आता है, ये इसके बारे में जब जब संहिताकार बात करते हैं, तो उसकी चिकित्सा में जीवनीय द्रव्यों का उपयोग दिया है। जैसे उपविष्टक, नागोदर, इनकी चिकित्सा करते वक्त जीवनीय महाकषाय का यूज करने के लिए बोला है। आगे चल के जब हम देखते हैं, जब डिलीवरी हो जाती है और माँ और बच्चे दोनों अलग हो जाते हैं, तो वहां जब गर्भिणी का शून्य शरीर हो जाता है, तो शून्य शरीर होते वक्त जीवनीय द्रव्यों का उपयोग किया है। अब ये शून्य शरीर का जो उल्लेख किया है संहिता में, इसका मतलब इसमें विचार पीछे वही है कि शरीर में जो वात प्रकोप होता है, तब जीवनीय द्रव्यों का काम उधर जरूरी है। क्यों? क्योंकि जीवनीय द्रव्य ऐसे हैं जो स्नेह भी साथ में लेके चलते हैं। तो इसीलिए शून्य शरीर को ठीक करने के लिए जीवनीय महाकषाय की जरूरत है। अब जब नाभिनाल कर्तन होता है और नाभिनाल कर्तन के बाद बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, तब तक वो माँ के आधार के ऊपर, या तो मातु रसवाहिनी, उसके ऊपर उसकी उसका पोषण चलता है। लेकिन जब वो अलग हो जाता है, तब उसको जो इंडिपेंडेंट काम करना पड़ता है, उसमें सबसे पहले वो धातुएं इंस्टॉल होनी पड़ती है, और तब जरूरी होता है वो है क्षीर, जिसे हम क्षीर जीवनीय नाम बोलते हैं। अब ये हम जब जीवनीय महाकषाय यूज करेंगे, तो उसके अनुपात में हम क्षीर का निरंतर प्रयोग करेंगे, तो जो रिजल्ट है वो और अच्छे हो जाएंगे। तो ये जो
धातुएं इंस्टॉल होनी है, वहां पे अगर माँ का दूध जाता है तो वो भी वही धातुएं इंस्टॉल करने में मदद करता है। अगर वो किसी कारण से नहीं मिलता है तो फिर ये काम जो होने वाला है वो गोक्षीर से होने वाला है। तो गोक्षीर, अजाक्षीर, ये सब जीवनीय द्रव्य है। अब ये बात यहाँ पे ही खत्म नहीं होती है। ये हमें इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जीवनीय द्रव्य हमारे गर्भधारणा से लेकर, ऐसे पकड़ लीजिए कि उनमें हमारे शरीर के सब अंग प्रत्यंग डेवलप करने की या तो विकास करने की ताकत जीवनीय महाकशा की। इसका मतलब पूरे आयु में जब कभी डिजेनरेटिव चेंजेस या तो कोई डिलेड माइलस्टोन, ऐसी कोई चीजें डेवलप हो जाए तो उस समय हमें जीवनीय कर्म, रक्त का जीवनीय कर्म ये पूरा करना पड़ता है। और किसी भी चीज को हमें अगर नया बनाना है तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो धातुएं जरूरी है। वो तो हमने शुक्र शोणित में देखा ही है। शुक्र शोणित, ये दो धातुएं हमारे शरीर में बाद में भी, जैसे शुक्र जो है वो गर्भ उत्पादन करता है और उसमें चेतना या तो जीवन देने का काम जो है वो शोणित करता है। अगर ये हम दोनों का विचार करें तो किसी भी नई चीज को बनाना हो आपको तो आप शुक्र और शोणित का विचार कर सकते हैं। इसमें शुक्र जनन महाकषाय और जीवनीय महाकषाय अगर दोनों साथ में देते हैं तो नई उत्पत्ति बहुत अच्छी। जब मैं केसिस के बारे में बताऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा कि ये किस तरह से काम करती है डिजेनरेटिव डिसीज में। तो ये जीवनीय का कर्म है। और एक बात आती है कि निरंतर हम जब जीवनीय कर्म शरीर में करते रहते हैं, जब हमारा औषधियों की जरूरत नहीं होती, उस समय हम डेली एक ऐसा द्रव्य है कि जो निरंतर सब लोग सेवन करते हैं। और मुझे तो अभी अभी 2 मिनट पहले लगा कि शायद इसीलिए उसका नाम भी गो से रखा होगा। जिस तरह से गो माता या तो गोक्षीर है, वैसे गोधूम है। गोधूम एक ऐसा द्रव्य है जो जीवनीय है, बल्य है, रुष्य है, बृहनीय है, संदानीय है। ये सारे गोधूम के हैं और उसका हम डेली के रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। तो गोधूम ये एक नित्य सेवनीय जीवनीय द्रव्य। अब जीवनीय द्रव्यों के बारे में अगर बताया जाए तो ये मधुर रस प्रधान द्रव्य है। और मधुर रस हमने देखा है षडींद्रिय प्रसादन रहता है, 6 के 6 इंद्रियों का प्रसादन करता है और सप्त धातुओं को, सप्त धातुओं का अभिवर्धन करने वाला है। इसीलिए मधुर रस प्रधान द्रव्य सारे सातों सात धातुओं का वर्धन करने वाले रहते हैं। उसी तरह से जीवनीय ये सप्त धातुओं का वर्धन करने वाला है। कल एक अभिजीत सराफ सर ने एक रेफरेंस दिया था जो था रसायन में आया हुआ। उसमें जीवनीय द्रव्य, बृहनीय द्रव्य, बल्य द्रव्य, शुक्र जनन द्रव्य, स्तन्य जनन द्रव्य, इनका मिला के कर प्रचितीय में एक अच्छा रसायन दिया है। लेकिन पता चलता है कि वो क्या बीच उसके पीछे क्या सोच उन्होंने बताई होगी। तो उसमें एक बात ये निष्कर्ष में आती है कि जब ये सारे द्रव्य इकट्ठा करके उसके साथ खदीर, सिंशव, ऐसे और और द्रव्य है जिनको मिला के वो रसायन बनाया हुआ। तो ये बात स्तन्य जनन के वक्त भी मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से वो साथ में काम करते हैं और क्यों उधर लिया है। लेकिन ये बात इधर बताने का उद्देश्य ये है कि स्तन्य जनन महाकषाय, इसका मतलब सिर्फ स्त्रियों में यूज होगा, बिल्कुल नहीं।
आपको स्तन्य जनन महाकषाय पुरुषों में भी यूज कर सकते हैं, पुरुषों में भी उसी तरह से रिजल्ट ले सकते हैं, और इसीलिए ये सब जीवनीय, बृहनीय और स्तन्य जनन इकट्ठा लेके कोई रसायन बनता है। तो महाकषाय की खासियत है। आपको अगर वो पर्टिकुलर लगता है उसी जगह पे जाएगा तो बिल्कुल नहीं। स्तन्य शोधन सिर्फ स्तन्य में जाएगा, स्तन्य जनन सिर्फ स्तन्य में जाएगा, शुक्र जनन सिर्फ पुरुषों में जाएगा, शुक्र शोधन सिर्फ पुरुषों में जाएगा, बिल्कुल नहीं। वो जो रसायन है वो स्तन्य जनन से जुड़ा है, इसलिए मैं उधर स्तन्य जनन में उससे बात करूंगा। क्योंकि आप सोचिए, जो 50 महाकषाय के बारे में मैं 1.5 घंटे बोलता था, अब मुझे एक एक के बारे में बोलना है, तो थोड़ा सा उधर का उधर रहेगा, इधर का इधर रहेगा, वो ज्यादा सही है। बोलने के लिए तो कुछ तो बचना चाहिए यार मेरे पास, कैसे होगा। तो थोड़ा सा उस समय वो मैं डिस्कस करूंगा। आगे चल के बात आती है, जीवन जहाँ क्षीण होता है, ऐसे शोष जैसे जो व्याधि होते हैं, उनमें जीवनीय महाकषाय का अच्छा रोल है। शतक क्षीण, शोष, राजक्षमा, इनमें जीवनीय महाकषाय का बढ़िया रोल है, जहाँ पे जीवन देने का काम हम करते हैं। एक इंटरेस्टिंग और बढ़िया बात यह है, जो प्रैक्टिकली हमने बहुत बार यूज की है, वात रक्त अध्याय। इसमें हम चिकित्सा में कभी जीवनीय द्रव्यों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त जो बताया है वहां पे आपको वात के लिए स्नेहोपक और रक्त के लिए जीवनीय ऐसे द्रव्य इस्तेमाल करने चाहिए। और ये हमने जब जाना तब से हम इधर यूज कर रहे हैं। आपको सच बताओ, किसी गूगल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको प्रैक्टिस में, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है, स्नेहोपक प्लस जीवनीय वात रक्त जैसे व्याधियों में। आगे चल के बात आती है योनि व्यापक। योनि व्यापक में कुछ ऐसे योनि व्यापक बताए हैं, जैसे अरजस का है, वो रक्त से जुड़ा हुआ है। जीवन मतलब विधि शोनित की सारे व्याधियों में जीवनीय कर्म है, वो सब में आपको जीवन कर्म करना पड़ेगा। अब रही बात, कल बहुत से सवाल ऐसे आ रहे थे कि ऐसे बड़े बड़े व्याधियों में सिर्फ जीवनीय कैसे काम करे। काम करेगा नहीं करेगा वो अभी अलग बात है, पहले आप विश्वास तो रखिए, उनके ऊपर छोड़ तो दीजिए, फिर देखिए कैसे काम नहीं करते। और अगर एक बार आपको जीवनीय की लाइन मिल गई, अगर जीवनीय देखे देखा तो अगले 7 दिन में आएगा तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है। विधि शोधित को ही आगे लेके आप जा सकते हैं। महाटिक्टक है, कल्याणक है, चतुष्षष्टि है, त्रिफला है, चित्रक है, ये सब कुछ जीवनीय की अगली स्टेप है। अगर आगे चल के और व्याधियां आपको लगेगी कि जीवनीय से आगे चल के कुछ सोचना चाहिए, तो ये उसकी आगे की लाइन बनेगी। तो विधि शोणित की चिकित्सा, विधि शोणित में जो जो व्याधि आए हुए हैं, इन सब में जीवनीय कर्म जरूरी है, और उनमें हम जीवनीय महाकषाय दे सकते हैं। रक्त, हाँ, एक एक पॉइंट ऐसा रह गया कि रक्त अति प्रवृत्ति जहां होती है, रक्ताति प्रवृत्ति, ये तो फिर रक्तार्श होगा, रक्ताति प्रवृत्ति होगी, रक्त प्रदर होगा, इनमें सब में जो रक्त बाहर जाता है, तो उसको बढ़ाने के लिए जीवनीय महाकषाय बहुत अच्छी तरह से काम करता है। दूसरी बात, जहां पे नेक्रोसिस या तो नाश होता है, कोत होता है, उनको पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए जीवनीय महाकषाय बहुत जरूरी है। ये अवेस्कुलर निक्रोसिस, सीओपीडी, ऐसे जो व्याधि होते हैं उनमें जीवनीय महाकषाय, सीओपीडी अगर होगा तो उसमें चतुष्षष्टि के पास साथ, और अवेस्कुलर नेक्रोसिस होगा तो उसमें नवजीवन रस के साथ हम जीवनीय कर्म बढ़ा सकते हैं और आगे ले भी जा सकते हैं। जीवनीय का कर्म जो है, हमने देखा, अगर हम सोचे थोड़ा सा आगे के महाकषय के बारे में,
तो जीवन ये बीज स्वरूप कर्म है। ये बीज स्वरूप कर्म, ये शुरुआत है महाकषायों की। फिर आगे जाके ये रक्त के बाद बुरवन आएगा, मांस आएगा, फिर अस्थि का संधान आएगा। ऐसे जुड़ते जुड़ते फिर बीज का अंकुर होगा, अंकुर का वृक्ष होगा, वृक्ष को फल लगेंगे, फल का बीज होगा, और बीज से फिर से पुनरुत्पादन होगा। इस तरह से इसकी रचना की है। जीवनीय, बृहनीय, संदानीय, बल्य, कंठ्य, वर्ण्य, रुद्य, और फिर आगे चल के फिर शुक्र जनन, शुक्र शोधन, ये सब, ये एक बीज स्वरूप है। इसमें हम जीवन में सारे शरीर का जीवन कर्म लेके चलते हैं। आपको जहां वो ओपन करना है, उस जगह पे जाके आप जीवन कर्म दे सकते हैं, और पुनर्निर्मित में वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से जीवन कर्म या तो जीवनीय महाकषाय हमें समझना चाहिए। एक और चीज हम बारीकी से अगर देखें, हाँ अभी तो ये बारिश चल रही है, ये दिव्य जल भी जीवनीय है, हाँ, मिल सकता है तो। और साल भर तो हम वो जीवनीय पीते भी है वो। हाँ, हालांकि उतना तो दिव्य जल इसके जैसा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा साल में लेना है तो फिर बिस्लरी बॉटल जैसा दिव्य जल के गुण थोड़े बहुत मिलते हैं, अगर वो फ्रेश बनाया हुआ होगा तो। नहीं तो दिव्य जल भी जीवनीय बताया हुआ है। शुक्र दोष की चिकित्सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शुक्र दोष की चिकित्सा जब बताई है, तो दोष को निकालने के लिए जीवनीय द्रव्य देनी चाहिए। इसका मतलब रसायन करना चाहिए, और शुक्र की वृद्धि करनी है तो आपको वाजीकरण द्रव्य देना चाहिए। तो ये शुक्र दोष की चिकित्सा में रक्त का कर्म या तो जीवन का कर्म है, जो जीवनीय महाकषाय को हम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बालक और वृद्ध, इनमें जीवन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। जैसे जरा जो व्याधि बताया है उसमें अप्रीणनो भवति, ऐसा कर्म बताया है। तो वो अप्रीणन होता है, तो वहां जीवनीय या तो स्तन्य जनन या तो वयस्तापन, ऐसे महाकषाय वृद्धों में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। बालकों की जो डेवलपमेंट है उसके लिए, या तो भार बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, जीवनीय महाकषाय के द्रव्यों का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, और रिजल्ट भी उसके बहुत अच्छी तरह से आते हैं। इस तरह से महाकषाय को हम समझ सकते हैं। और अगर केसेस के बारे में हम देखें, तो कुछ सिलेक्टेड ऐसी चीजें हैं जिसमें महाकषाय जीवनीय, जो बताने जैसे, वैसे तो डेली के रूटीन में तो ये जो व्याधि बताए उनमें तो हमें रिजल्ट आते ही है। लेकिन 3 से 4 पेशेंट ऐसे थे जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस था। तो उनमें सिर्फ लाक्षणिक ही नहीं, उनके एमआरआई स्कैन में भी चेंजेस आए। वो वहां पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब ये सब डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। तो वहां पे हमने जीवनीय महाकषाय का इस्तेमाल किया बाकी द्रव्यों के साथ। तो वहां पे आपको जीवनीय का जीवनीय महाकषाय के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरे, हमने 1 2 3 केसेस ऐसे थे जिनका हाँ, ये पांडु में भी एक जीवनीय महाकषाय बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि जीवनीय जो द्रव्य है वो ओज वर्धक भी है, वो ओज बढ़ाने वाले भी है। तो ये कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनका एच बी कम हो जाता है, फिर वो स्टीरॉयड डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में अगर हम ज्यादा दिनों तक जीवनीय महाकषाय का प्रयोग करेंगे, तो उनकी उससे मुक्ति होती है, और वो बाद में भी स्टेबल रहते हैं। तो ऐसे जीवनीय कर्म का प्रैक्टिस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने टाइम कितना हुआ? 10 मिनट। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी अगर क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे तो शायद समय पे रहेगा।
जिनको हेलो कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। सर, हाँ सर, अगर हम एखादा पेशेंट है कि उसको अग्निमांद्य है क्रोनिक, हम्म लेकिन उसका हम्म ब्रूहन करना है हम्म और तो उसको अगर अग्निवर्धक कुछ देते तो फिर से वेट लॉस वगैरह हो जाता है ना। ऐसा एक मेरे पास पेशेंट है, अगर उसको अग्निवर्धक दीपने पाचने ऐसे कुछ शुरू करते हैं ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसका वेट लॉस होता है। तो ऐसे पेशेंट में हम मांस पाचक के साथ जीवनी अगर यूज करें गामित्व का विचार करके, तो ये ब्रूहन होगा क्या? और ये रिजल्ट के लिए मैक्सिमम हम कितने दिन तक दे सकते हैं? क्या इसका कुछ ऐसे गैप करके फिर से यूज करना, ऐसे कुछ है इसके रेस्ट्रिक्शंस वगैरह? हम्म हम्म, हम्म। अ, अगर हम ये द्रव्य 10 देखेंगे ना, तो बहुत बार मैंने इधर हमारे जो दोस्त बैठते हैं उनको भी मैं बताता हूँ कि अगर आप कोई भी 10 द्रव्य निकालोगे ना, महाकषाय के 10 द्रव्य ले लीजिए किसी भी, और एक बार, सिर्फ एक ही बार, हाँ, हमारे गुरुजी बताते हैं कि चावल खाना है आपको तो थोड़ा सा दबा के देखिए, 50 के 50 मत दबाइए। और ये दबाते दबाते ही महाकषाय से धीरे धीरे अलग हो गए। फिर वाग्भट जी ने उनको लिया नहीं, तो फिर तो वो पीछे ही पड़ गए। मैं आपको बताता हूँ, 10 द्रव्यों को आप द्रव्य गुण से निकाल के पढ़िए। मुझे बताइए उसमें से 5 द्रव्य अग्नि दीपन करने वाले होते ही है, और हमने सब में द्रव्य गुण इसी तरह से पास किया है। तो हमारी ये गलत फहमी है कि वो अग्नि दीपन नहीं करते हैं, वो करते हैं। और बिल्कुल अग्नि दीपन करके वो भार बढ़ाएंगे भी। तो ये 10 द्रव्य जब आप निकालेंगे ना, तो 10 द्रव्यों के श्लोक में 10 व्याधि होंगे। 10 × 10, इसका मतलब 100 संप्राप्तियों पे ये 10 द्रव्य चलेंगे। और आप और मैं सोच सोच के कितना सोचेंगे, एक, तो हम 99 से चूक जाएंगे। समझ लीजिए आप। तो आपको वो कर्म अगर समझ में आ गया, तो आप गलत भी होंगे तो 100 तो नहीं, लेकिन 70 व्याधियों की संप्राप्ति को हाथ में लेके पेशेंट को दे देंगे। मुझे यही समझ में नहीं आता है कि हम ये ज्यादा सोचने के बेहतर कम क्यों सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपको जीवन करना है, बस जीवन करना है। अग्नि मांद्यक है, फिर वो अग्नि बढ़ाने के बाद वो उसका भारक्षय हो जाए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं तो बोलता हूँ वो जीवनीय भी बाजू में, वो मांस भी बाजू में, आपकी सोच ही उसका वेट नहीं बढ़ाएगी। बोलो, सबसे पहले वैद्य की सोच। टेबल पे दवाई, उधर पेशेंट, अभी तो दवाई ली भी नहीं, तभी से काम चालू। बोलो। और ये मैं नहीं, मेरे गुरुजी भी, और भी बहुत सारे हमारे कलीग्स हैं, उन्होंने ये सब ट्राई करके, फिर इस्तेमाल करके, फिर आपके सामने रखा है। आपको लगेगा सर ऐसा कैसे बोल रहे हैं, आप कभी भी आके इधर देख सकते हैं, उधर देख सकते हैं, कहीं भी आके देखिए। तो आपको अग्नि दीपन करना है, तो जीवनीय से भी अग्नि दीपन होगा, जीवनीय से भी भार बढ़ेगा। तो बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। आप ये छोड़ दीजिए, मधुर मधुर द्रव्य है उसमें जो षडींद्रिय प्रसादन करते हैं, वो रस से लेके शुक्र तक सारे धातुओं का वर्धन करते हैं। अब ये वर्धन बिना अग्नि के होगा कैसे, आप बताइए। अग्नि तो आएगा ही आएगा, और हमारा तो जीवन ही अग्नि है। अग्नि को क्रॉस करके, बाईपास करके कुछ नहीं होगा। आप बेझिझक यूज कीजिए मैडम, कोई दिक्कत नहीं। और सर, एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आपके हिसाब से ये थोड़ा उसका प्रतिनिधि द्रव्य आप बताएंगे क्या हमको, फॉर न्यू आ, न्यू? हाँ, प्लीज सर। अभी मैं एक बात बताऊं मैडम, सही में कि ये महाकषाय ना मैं यूज करने में ज्यादा माहिर हूँ। बनाने का काम मेरे छोटे भाई करते हैं, तो इसीलिए मैंने कभी झांक के देखा नहीं। एक दो बार उन्होंने मुझे पूछा था तो मैंने बता दिया है। और जितना मुझे याद है उस तरह से मैं वो अश्वगंधा, शतावरी, माशपर्णी मिली है, मुद्गपर्णी,
ये तो 4-5 जीवंती भी मिलती है। तो मेधा महामेधा की जगह विदारिकंद डाला है, काकोली शिर काकोली की जगह अश्वगंधा डाला है, और जीवक वृषभक जो नहीं मिलते उनकी जगह पे शतावरी डाली है। जीवंती तो मिलती है, मुद्गपर्णी माशपर्णी उनको मिली तो वो डाल दी, बस बन गया जीवनी। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। सर मेरा प्रश्न ऐसा है कि जो कंजेनाइटल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे अभी मेरे पास एक्चुअली एक पेशेंट है, पॉलिसिस्टिक किडनी हाँ। डिसीज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेग्नन्सी. तो हो उसमें म्हणजे बालकामध्ये ते येऊ नये, पुढचं म्हणजे पीकेडी डेव्हलपमेंट होऊ नये, तर त्यासाठी आपण काय करू शकतो का? म्हणजे हे जर द्रव्य आपण त्यावेळेला वापरलं ट्रायमेस्टर. इसमें ऐसा है, अगर स्पेसिफिक आपको किडनी में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप जीवनीय के साथ रक्तमेद प्रसादात रुको, ये बताया हुआ है। तो रक्त बल या तो रक्तपाचक और मेदपाचक इनके साथ जीवनीय चलाइए। और आपने जब सोनोग्राफी की है वो कौन सा मंथ है, अगर वो स्पेसिफाइड होगा तो चिकित्सा और स्पेसिफिक हो सकती है। कौन सा मंथ है वो? आता सध्या थर्ड ट्रायमेस्टर चालू आहे, बट शी इज अ नोन केस ऑफ पीकेडी लॉन्ग बॅक. थर्ड ट्राइमेस्टर, लेकिन मंथ कौन सा है? नहीं नहीं सॉरी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर थर्ड मंथ चालू है. हाँ, तो थर्ड मंथ में तो कोई सोच दिक्कत ही नहीं आएगी। थर्ड में देखिए, अंग प्रत्यंग प्रव्यक्त, अभी व्यक्त नहीं हुए, बस अ, प्रव्यक्त है, और उनकी अभिव्यक्ति चौथे में होगी। तो आपके पास थर्ड भी पूरा है और फोर्थ भी है। और मेरा ऐसा मानना है, बाल रोगे नवनीत प्रशस्ते, आप उनको 1 कटोरी लोनी, उसपे 1 चम्मच शर्करा, खड़ी शक्कर, वो डाल के दोपहर के खाने के बाद दीजिए। दोपहर खाने के लिए इसलिए क्योंकि सुबह सुबह खाएंगे, थर्ड ट्राइमेस्टर है, नौसिया वोमिटिंग वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। तो नवनीत दीजिए। नवनीत सबसे अच्छा जीवन कर्म भी करेगा। और दूसरी एक बात ये है कि चौथे में, दूसरे में हृदय प्रव्यक्त होता है और चौथे तक वो पूरा डेवलप होता है। और ये सारे अंग प्रत्यंग हृदय से डेवलप होते हैं। समझ लीजिए आप, ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है। तो ये हृदय से होते, क्योंकि षडंग, इंद्रिय और इंद्रियार्थ, ये सब हृदय में है, वो हृदय में निवास करते हैं। तो डेवलपमेंट में भी वहां से ही वो डेवलप हो जाएंगे। तो चतुर्थ मास का जो नवनीत और शर्करा बताया है, वो उसको जीवनीय के साथ चलाइए। और फिर से रिपीट कर लीजिए एनोमली स्कैन, डेफिनेटली संहिता आपको हेल्प करेगी। ओके सर, थँक्यू सर. हॅलो सर. हाँ नमस्ते. नमस्कार सर. तुम्ही जसं सांगितलं, आपने जैसे अभी वो बताया कि मराठी में हिंदी? हेलो. हाँ हिंदी मैडम. हाँ सर, जैसे अभी आपने बताया कि जीवन देने का काम ये शोणित का है, शुक्र शोणित में से. तो सर जैसे प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर होता है, उसमें हम जीवनीय गण का यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो होता है ना, इसमें शुक्र और शोणित के लिए स्पेसिफिक आचार्यों ने बताया है। वो है शोणित के लिए तेल और मांस, और पुरुषों के लिए घृत और क्षीर। ये अगर दोनों को चले ना, ये स्नेह है। और स्नेह सारो अयम ही पुरुषः, और स्नेहच्च प्राण भुजिष्ठ। तो स्नेह से ही वो ओव्यूलेशन जो है ना, वो आगे चल के प्राण धारण करेगा, तो गर्भधारणा हो सकती है। तो मांस और स्नेह, और इधर घृत और क्षीर। और उसमें मांस और स्नेह देना कैसे है ना, तो हम जो बनाते हैं ना पितृपक्ष में, वो आपको पता होगा, उसके वो जो दही वड़ा में वो वड़ा डालते हैं ना, हाँ. उसको तिल के तेल में फ्राई करके उनको खिलाइए आप। ये बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ अगर जरूरत है तो फिर संशोधन कर लीजिए। ओके सर. थैंक और यू सर. सर एक और जीवनीय उसके साथ। हाँ बोलिए. सर यहाँ पे एक बार आपने ये भी कहा था कि जहाँ पे भी अपने को पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, वहां पे हम जीवनीय महाकषाय का यूज कर सकते हैं. तो एक मेरे ही भाई थे,
उनका हाँ ऐसा डायग्नोसिस निकला था कि उनकी नर्व डैमेज हो गई है कान के पास की, इसकी वजह से उनको हाँ, सुनाई नहीं आता। तो बराबर। ऐसी कंडीशन जहाँ पे नर्व डैमेज हो, तो हमको पुनः नर्व के नर्व बन जाए, इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं जीवनी गण। यस, इसमें क्या करना है मैडम, जीवनीय के साथ आप सारीवादी वटी इस्तेमाल कीजिए। सारीवादी भी हम्म रक्त पे जाने वाली दवाई है, और वहां हम्म पे उसका गामित होने के साथ जीवनीय के साथ सारीवादी देंगे, और नया निर्माण करना है तो उसमें और एक दवाई आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको अवेलेबल होगी तो पुनर्नवारिष्ट। तो ऐसे 3 दवाइयों के साथ आप काम कीजिए, नया निर्माण हो जाएगा। और एज कितना है? सर उसका एज अभी 35 ईयर्स है। ओह, तो फिर उनको उसके साथ शुक्र एक जाना चाहिए, वो इसमें जरूरी भी है। तो शुक्र बल या तो शुक्र जनन महाकषाय उसके साथ जाने दीजिए, फिर शुक्र शोणित के साथ नवनिर्माण शुरू हो जाएगा। और डैमेज है वो तो डेफिनेटली, अगर कंजेनाइटल मतलब शुरुआत से ही गया होगा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर नहीं सर, डैमेज है तो उसमें अभी डैमेज हुआ है, कंजेनाइटल ऐसा कुछ नहीं था। ओके, फिर तो ये आप यूज कीजिए और मुझे बताइए फिर। सर और वो अनमैरिड है तो जरूर शुक्र जनन महाकषाय फिर भी दें। मैडम ये अभी तो आप पूरा मेरे से वो शुक्र जनन अभी करवा लेंगे, वो महाकषाय के वक्त मैं बताने वाला हूँ। इसमें क्या है कि शुक्र हम सिर्फ ऐसा समझते हैं कि हम्म स्थानिक, लेकिन सार्वदेहिक शुक्र का बहुत रोल है, जो कि रोज की जिंदगी में जो हम लॉस करते हैं ना, वो सार्वदेहिक शुक्र से भरता है। ओके स्थानिक सर। शुक्र तो एक उसका स्थानिक कर्म है। अनमैरिड हम्म है तो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अनमैरिड पर्सन में शुक्र का जो वेग विदारण होता है ना, वो ज्यादा हम्म, दिक्कतें करता है। ठीक है सर। तो उनको तो थैंक देना ही चाहिए। यू, बिल्कुल सर। हेलो सर। नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरे पास एक पेशेंट है गृहिणी का, 15-20 हम्म, साल से उसको है, मेडिसिन बहुत लिया मैंने, उसको शोधन कर दिया है सर, हम्म, इच्छा बस्ती से सर। बट अभी भी हम्म, पेशेंट को सर मेडिकेशन देना है सर, तो क्या दे सकते हैं हम्म, सर इसके साथ? हाँ, गहनी में 3 अगर बार उसको इस्तेमाल मोशन करना है। होता है सर, 3 बार मोशन हम्म, होता है, मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बाद सर। वेट भी 51 है सर। इनको आप संधानीय महाकषाय जो होता है ना, हाँ सर। वो इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ अगर वेट आपको बढ़ाना है उसमें, तो फिर एक और चीज उसमें करनी चाहिए, जो है वयस्थापन देना चाहिए, उससे स्रोत शुद्धि होगी। और गृहिणी की चिकित्सा में वो ज्यादा जरूरी है। और रस व स्रोतस को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट कीजिए, सिर्फ पुरुष या तो मल प्रवृत्तों को ध्यान में रख के मत ट्रीटमेंट कीजिए, वो रस को भी ध्यान में रख के कीजिए। तो उसमें उसके साथ अगर जीवन ये देंगे तो गृहिणी का बल बढ़ता है। ओ, सर तो इसके और साथ कुछ शरीर, अनुपान की जरूरत नहीं होती ना सर? जल्दी चलेगा ना सर 100 क्वेश्चन? अभी देखो, आपको अगर प्रैक्टिस बढ़ानी है ना, तो फिर पहले तो पानी से चलाओ, क्योंकि वो पेशेंट को लेने में आसानी हो, दिक्कत ना हो। तो फिर पानी तो, जल तो सर्वश्रेष्ठ अनुपान है ही, उसके साथ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ग्रहणी, राजक्षमा और ज्वर, इनमें बलक्षय के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो बल बढ़ाने में रक्त जरूरी है, रक्त, मांस और अस्थि। तो आपको उसमें जीवनीय काम करेगा। अनुपान आप देना है तो दे सकते हो, मेरे हिसाब से तो पानी ही मेरा अनुपान रहता है पेशेंट को। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा एक बहुत सिली क्वेश्चन है आई थिंक सर आपके लिए, बट सर हमने शुक्र दोष और शुक्र वृद्धि के लिए जीवनीय और वाजीकरण महाकषाय का या फिर द्रव्यों का यूज बताया। बट सर टेक्निकली स्पीकिंग जीवनीय और वाजीकरण दोनों ही सर मधुर, शीत, मधुर, स्निग्ध है, तो इनमें डिफरेंशिएशन कैसे कैसे होगा शुक्र दोष हरण में और शुक्र जनन में सर, शुक्र वृद्धि के लिए? हम्म, ठीक ठीक ठीक। वो तो ये सब महाकर्षय सीली लोगों के लिए है, मंदा नाम। वो मंद, हम सब मंद है,
और सबसे बड़ा मंद मैं हूँ। तो ये तो सिली क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। लेकिन शुक्र दोष की चिकित्सा जो है ना, उसमें जो रसायन द्रव्य बताए हुए हैं वो अलग है, और वाजीकरण में जो मधुर मधुर आए हैं ना, वो अलग द्रव्य है। वो दोनों आप एक बार देख लीजिए। वाजीकरण के जो द्रव्य होंगे ना, तो वो लगभग सद्य शुक्रकर होंगे, या तो वाजीकरण का वेग बढ़ाने वाले होंगे, सामर्थ्य बढ़ाने वाले होंगे। और रसायन द्रव्य जो होंगे ना, वो रस से लेके शुक्र तक सारे धातुओं की शुद्धि कर करके फिर शुक्र की भी शुद्धि करेंगे। तो ये दोनों में फर्क है। ये हर एक धातु या तो धातु अग्नि को ठीक करके फिर शुक्र को शुद्ध करेंगे। ये रसायन का सिर्फ शुक्र के लिए नहीं, सारे धातुओं के दोष निकालने की चिकित्सा है। और वाजीकरण की जो चिकित्सा बताई हुई है वो स्पेसिफिकली शुक्र के लिए है, और वो लॉन्ग टर्म या तो फिर रिजल्ट आने में देरी के नहीं, वो लगभग तुरंत उनको इफेक्ट मिले, ऐसे सब वाजीकरण द्रव्य है जो सामर्थ्य बढ़ाते हैं, वाजीकरण के वेग बढ़ाते हैं, शुक्र वृद्धि करते हैं, शुक्र के जो हर्ष तर्ष ये सब बढ़ाने वाले जो है वो द्रव्य वाजीकरण है। तो वो सेम नहीं है। ओके। सर शारंगधर ने शुक्र वृद्धि के लिए शर्करा, शतावरी, अश्वगंधा इन द्रव्यों का उपयोग कहा गया है, और हमारे जो सब्स्टिट्यूट्स हैं जीवनीय के, उन सब में भी यही द्रव्य पाए गए हैं। इसलिए मुझे ये क्वेश्चन आया था कि क्या फर्क समझना और चाहिए सर? ये आपकी सही बात है, उसमें आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शतावरी सिर्फ वाजीकरण द्रव्य है और अश्वगंधा भी सिर्फ वाजीकरण ही है। अश्वगंधा तो हो सकता है, लेकिन शतावरी तो बाकी भी दूसरे बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं जो रसायन। जी सर, जी सर। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जो पेशेंट हमारे पास आता है जीरियाट्रिक डिसऑर्डर से रिलेटेड, तो अगर उनमें हम कंटिन्यूस जीवरिया महाकषाय देना चाहें तो क्या हम दे सकते हैं, या फिर हम कुछ टाइम के लिए देने के बाद हमें ब्रेक देना होगा? बहुत अच्छा सवाल है। अ, जरा जो है ना, जरा के लिए सुश्रुताचार्य एक बात बताते, जरा पक्व शरीरानाम स्यात् रसो स्यात् अप्रीणनो भवति। जरा व्याधियों में रस जो है उसका काम कम हो जाता है, तो वहां अप्रीणन शुरू होता है। अब ये बात आपने छेड़ी दी है, शायद आज ही बताना पड़ेगा। जो मैं बात कर रहा था वो रसायन की कर प्रचिति वाले, इसीलिए उसमें जो व्याधि ये है बल्य, जीवनीय, बृहणीय, स्तन्य जनन, और उसके साथ नीचे कुष्ठग्न द्रव्य है, कुष्ठग्न महाकषाय। तो इनको साथ में मिला के जो रसायन बनता है वो स्पेशली वहां पे लिखा है कि जरा व्याधि नाशनम। तो जरा व्याधि नाशनम भी करता है, और जरा व्याधि का जो भय होगा उनका भी नाश करता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में आप कर प्रचितीय रसायन जरा व्याधि में स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं। और वहां पे ये जो स्तन्य जनन का मैंने काम बताया ना, कि स्तन्य का काम अगर हम देखें तो जब आर्तव वह स्रोतस अवरोध होता है गर्भधारणा के बाद, तो फिर वो ऊपर की तरफ सब दोष चले जाते हैं और वो स्तन्य का उपचय करते हैं। और फिर माता के हृदय से जो रसवाहिनी जुड़ी होती है उसके 3 काम होते हैं। वो है एक स्तन्य वृद्धि, एक खुद के शरीर की पुष्टि, और एक गर्भ की पुष्टि। तो ये पुष्टि जो कर्म है ना, वो रस का है। तो वो हमें वार्धक्य जन्य व्याधियों में ध्यान में रखना पड़ता है। और पुष्टि ये कर्म अगर आप करेंगे तो जरा व्याधियों का भय नहीं। आप थैंक यू लॉन्ग सर। टर्म दे सकते हैं, बिल्कुल। हेलो। हाँ सर। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो सर, सीकेडी के पेशेंट में अगर पेशेंट का किडनी श्रिंक हो गई है तो उस केस में जीवनी गण का क्या रोल होगा सर? हम्म
इसमें है ना जीवनीय का तो रोल रहेगा। उससे बेहतर मैंने जो बताया रक्तमेद हाँ जी। प्रसादात रुक्को, तो वो रक्त और मेद का आपको अल्टरनेट वर्धमान करना चाहिए। जैसे पहले रक्त का वर्धमान, फिर बाद में मेद का वर्धमान, फिर रक्त का वर्धमान। ऐसे अगर अल्टरनेट करते रहेंगे तो श्रिंक हुए किडनी में अगर बहुत श्रिंक नहीं हुई है तो वो, क्योंकि हमें बढ़ाना है तो उसमें वर्धमान प्रयोग जरूरी है। वो रक्तमेद वाला प्रयोग जीवनीय से ज्यादा फायदेमंद होगा। जी सर। हम्म। सर ऐसे पेशेंट में अगर जिसका श्रिंक हुआ है उसमें अगर हम ये प्रयोग करते हैं तो रिजल्ट्स के क्या प्रोग्नोसिस निकल सकता है सर? नहीं, अभी क्या है कि आपने ना, सर ने बताया जैसे कल भी कि श्रिंक किडनी के लिए अगर आपके पास पेशेंट आता है ना, तो आप उसका जो विषाद है ना वो दूर कीजिए। जी सर। रवि जी, आप आप म्यूट अपना कर माइक बंद दीजिए। कीजिएगा। हेलो। हाँ, तो वो विषाद आप पहले दूर कीजिए कि श्रिंक किडनी से जो काम होता है ना वो मैं आपका अच्छा कर दूंगा। आप श्रिंक किडनी के बारे में मत सोचिए। श्रिंक किडनी ठीक करने जाओगे ना, फिर रिपोर्ट को ठीक करने के पीछे हम लग जाते हैं। और सबको मैं ये बताना चाहता हूँ इस माध्यम से कि हमारे ज्यादातर वैद्य रिपोर्ट को ठीक करने के पीछे लग जाते हैं और खुद भी पीछे रह जाते हैं। आप पेशेंट को अपने तरीके से देखिए, अपने तरीके से ट्रीट कीजिए, अपने तरीके से निदान कीजिए। पेशेंट को भी ये बाद में लगने लगेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक रह रहा हूँ। फिर उसकी जो जानकारी के लिए वो जो साल में एक आध बार वो जो रिपोर्ट करता होगा किडनी फंक्शन टेस्ट, वो जब तक ठीक आ रहे हैं या तो नहीं आ रहे, वो भी ठीक आने लगेंगे जब आप अपना काम अपनी तरीके से सोच के करेंगे। अब ये होता क्या है कि उनके थाली में वो परोसा हुआ है और हम उसको देख के इधर खाना खाने की कोशिश में लगे हुए, तो फिर वो श्रिंक किडनी ठीक नहीं होती। अगर आपके पास सही कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूँ आपका वैद्यराज मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ आप श्रिंक किडनी की जगह पे उनका खुद का दोष दुष्ट जो है वो विकार विकार की प्रकृति, ये सब देख के अपने हिसाब से चिकित्सा कीजिए, उनका रसायन कीजिए, उनका व्यवस्थापन कीजिए और फिर देखिए अ, इससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट उनके श्रिंक किडनी पे आएंगे और वो बढ़ने लगेंगे। लेकिन जितनी कोशिश आप वो उसके पीछे लगाएंगे ना, श्रिंक किडनी के पीछे, उतनी जल्दी वो तो आपको छोड़ के दूसरे के पास चला जाएगा। उससे बेहतर आप पेशेंट को साक्षर बनाइए आयुर्वेद के प्रति। जी सर। सर एक और सवाल था। बिल्कुल। सर आपने बताया कि गोधूम जो है यानी जो गेहूँ होता है वो जीवनी गण में है श्रेष्ठ नित्य सेवन करने के लिए। सर लेकिन जो ग्लूटेन एलर्जी है गेहूँ से जो ग्लूटेन एलर्जी की बातें आती हैं उसको हम कैसे सोचेंगे इस बारे में? आप वो देखो, वो गोधूम को हमने बदनाम करके रखा है। ग्लूटेन की जो एलर्जी आती है ना, वो एलर्जी के कारण उनके क्या लक्षण है वो आप मुझे बताइए। चलिए आप बताइए क्या है उनके लक्षण। सर अभी तक तो मेरे पास ऐसे कोई पेशेंट ग्लूटेन एलर्जी से रिलेटेड आए नहीं है। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी सर, यूएस के किसी डॉक्टर ने लिखा था। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि उनके पास हार्ट पेशेंट जो ज्यादा बढ़ रहे हैं उनके पीछे का कारण ग्लूटेन है। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा सर ग्लूटेन को हम कैसे सोचेंगे इस बारे में? ना, देखो, ग्लूटेन गोधूम नहीं है और गोधूम ग्लूटेन नहीं है। आप गोधूम को अपने तरीके से सोच के वो, मैंने भी एक दो आपके जैसे एक दो पेशेंट जो तो 2-3 साल से गोधूम ही नहीं खा रहे थे, लेकिन वो ना खाने के बाद जो जो दिखाई दे रहा था ना, तो मैंने उनको बोला कि आपकी वो ग्लूटेन की एलर्जी तो जगह पे रहेगी, फिर ये जो शरीर हो रहा है ना वो भी नहीं रहेगा। तो आपको वो ग्लूटेन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। गोधूम को गोधूम की जगह पे
और ग्लूटेन को ग्लूटेन की जगह सोच के जो जो लक्षण आ रहे हैं, ये एलर्जी का कंसेप्ट हम विशग्न में लेने वाले हैं। तो जो जो उनको आ रहे हैं दिक्कतें, देखो एलर्जी का ऐसा रहता है कि शरीर में 9 द्वार है और 9 द्वारों के जरिए वहां पे जो जो मल सिक्रेट होते हैं वो ये सब विष द्रव्य अंदर जाने की जो कोशिश करते हैं उनको रोकते हैं। अगर ये 9 द्वारों की दिक्कतें कुछ आ रही है और उनके मल अगर वो प्रतिरोध का काम नहीं कर रहे, तब ये एलर्जी जैसे साइन और सिम्टम्स आते हैं। और ये 9 द्वारों को ट्रीट करने के सिंपल से उपाय हमारे दिनचर्या में भी है। आप उनको सिर्फ दिनचर्या फॉलो करने के लिए बोलिए। नस्य, दंत धावन, तर्पण, अभ्यंग, धूमपान, ये सब तरकीबें उनको सिखा लीजिए तो वो सब एलर्जी सब निकल जाएगी और आराम से गोदूम खा सकेंगे। नमस्कार सर। हेलो। नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ सर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए जीवनीय के गण के बारे में कैसे सोच सकते हैं, और दूसरा कि एलर्जी राइनाइटिस वगैरह जो बढ़ गया है अभी आज के जमाने में, उसके बारे में कैसे जीवनीय गण का उपयोग कर सकते हैं। माइक ऑफ कीजिए। ऑटो इम्यून डिसीज को तो मैंने कभी ट्रीट किया नहीं है, तो उसमें मैंने जीवनीय यूज भी नहीं किया है, क्योंकि मैं खुद अपने जो दोष दुष्य समूर्चना रहते हैं या तो विकाराणाम कुशलो न जिव्यात कजसन, इसके ऊपर चलने वाला हूँ। तो ऑटो इम्यून को मैं देखता नहीं और उसमें मैंने जीवनीय यूज भी नहीं किया, तो वो तो सवाल मेरे लिए नहीं है। दूसरा है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए, तो मैंने अभी बता दिया कि 9 द्वारों के लिए जो है, वैसे वो एलर्जी के लिए आप उनको नस्य या धूमपान इस तरह से जो भी शूट होता है वो उनको चालू कीजिए, एलर्जिक राइनाइटिस बिल्कुल ठीक हो जाए। ओके, धन्यवाद सर। सर सोरियासिस के लिए कुछ सोच सकते हैं इसमें ऐसे ये गण का उपयोग? हाँ के लिए सोच सकते हैं, सोरियासिस का पता नहीं, उसके के लिए बिल्कुल सोच सकते हैं। उसके साथ मैंने अभी जो बताया ना गर्भ प्रचितीय रसायन, ये कॉम्बिनेशन ही है। जीवनीय, पुष्टग्न, व्यवस्थापन, ये महाकषाय का इकट्ठा उपयोग आप कर सकते हैं कुष्ठ में। और इसमें ऐसा है कि दोषों का जो बहुदोष है वो इतने बड़े हुए रहते हैं कि वो बार बार त्वचा से बाहर आने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उनमें निरंतर हमें संशोधन कर्म करते रहना चाहिए। जिस तरह से बताया हुआ है, कितने दिनों के बाद वमन, कितने दिनों के बाद विरेचन और रक्त मोक्षण, वो बार करते रहिए और अभ्यंतर ये द्रव्य देते रहिए, तो कुछ समय अच्छे रिजल्ट आएंगे। हेलो। धन्यवाद सर। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। सर अभी थोड़ी देर पहले जो वीट एलर्जी का बात चल रहा था। हेलो। किसके ऊपर? वीट एलर्जी पे सर, वीट एलर्जी पे, गेहूं एलर्जी पे सर, वीट एलर्जी पे। हाँ सर मेरे पास एक बच्ची आई थी 9 ईयर की, उसको था सर, उसका एचबी डाउन हो रहा था बार और उसको लूज मोशंस रहते थे काफी, मतलब दिन में 5 to 6 टाइम वो लूज मोशन जाती थी। तो फिर उनका जो मॉडर्न में जो डायग्नोस किया, उन्होंने कहा कि उसको वीट एलर्जी है, तो उसका गेहूं बंद कर दिया सर अभी, मतलब 4 ईयर से उसको गेहूं बंद है, फिर भी उसका एचबी डाउन जा रहा है सर बार। ये अनुक्षय की और उपशय की बात है मैडम। अगर एचबी वो बंद करने के भी बाद डाउन जा रहा है, इसका मतलब वो कारण ही नहीं है उसका। सर हाँ जी, तो इसमें फिर सर हमें क्या करना चाहिए? अगर वो ऐसा हो रहा है तो एक मिडवे उसमें ऐसा है कि अगर उनको बार द्रवमल प्रवृत्ति हो रही है या तो अतिसार जैसी संप्राप्ति है, तो इसमें सर आप उसको अभी मोशन तो बंद हो जाते हैं सर, जैसे गेहूं उसका बंद करते हैं, मोशन तो बंद है उसके, मगर एचबी इंक्रीज नहीं हो रहा है सर, एचबी डाउन ही है उसका, मतलब 9 और 7 8 9 के बीच में रहता है। हाँ मैं जी। वही बता रहा हूँ
एचबी तो आपने चेक किया इसीलिए आपको पता चला। पेशेंट तो आपके पास तो द्रवमल प्रवृत्ति लेके आया था ना, उसको क्या तकलीफ होगी, तो मोशन ज्यादा हो रहे थे। जी सर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो हाँ जी। हमारे लिए आप देखिए बात कितनी परफेक्ट बैठती है, आपको मैं बताता हूँ। अगर उसको द्रवमल प्रवृत्ति होती है और वो किसी मेरे जैसे वैद्य के पास आता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी द्रवमल प्रवृत्ति मेरे लिए लक्षण बन गई, तो मैंने उसको रोकने के लिए संधानीय महाकषाय दे दिया। समझ लीजिए। हाँ, संधानीय महाकषाय से क्या होगा कि संधान होगा, वो पुरुष धरा पे काम करेगा, अस्थि धरा पे काम करेगा, तो वहां पे वो मोशन कंट्रोल में आ जाएंगे। अभी देखिए ब्यूटी, अब ये संधानीय जो द्रव्य है ना, वो पिच्छिल द्रव्य है, और पिच्छिल द्रव्य जो होते हैं ना, वो उनके एचबी को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि वो संधान है, ये डब्ल्यूबीसी को भी बढ़ाएगा, आरबीसी को भी बढ़ाएगा, और उससे एचबी परसेंटेज भी बढ़ जाता है। अगर आपको अतिसार को आप ठीक तरीके से उसके ठीक करते, आपने क्या किया कि वो एक चीज बंद कर दी और वो थम गया, इसीलिए अतिसार का ये हो गया। और अतिसार को अगर हम ठीक करते तो उनका एचबी भी प्रॉपर आ जाता और अतिसार भी ये हो जाता। अगर गोधूम बंद होता और गोधूम उसका कारण होता, तो अतिसार भी बंद हो जाता और एचबी भी ऊपर आता। अगर वो नहीं हुआ है तो गोधूम उसकी दवाई नहीं है, वो अनुपशय है, उपशय नहीं है। तो आप इस तरह से सोच के उनको संधानीय अभी भी चालू कर सकते हैं। संधानीय महाकषाय चालू करने के बाद उसके साथ अगर आप जीवनीय देंगे तो वो ज्यादा सही है। और बच्चा है, इसलिए उनका शारीरिक क्षमता या तो बल आपको बढ़ाना चाहिए, और वो मैंने फिर से पीछे भी बताया, रक्त, मांस और शोणित अस्थि से बढ़ाइए। और ये तीनों चीजें उनके, वो एचबी, डब्ल्यूबीसी, जो भी डिफरेंशियल काउंट होंगे, वो तीनों बढ़ाने में ये तीन कारण है, मॉडर्न से भी। हेलो। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हेलो। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, सर, नमस्ते। नमस्कार। सर, अभी आपने बोला था कि डिजेनरेटिव चेंजेस में हम जीवनी महाकषाय यूज कर सकते हैं, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबा स्पॉन्डिलाइटिस और कार्टिलेज रिजनरेशन में हम जीवनी महाकषाय यूज कर सकते हैं क्या सर? हाँ, इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी उसके लिए बाकी भी महाकषाय बचे हुए हैं ना, एक ही सब पे चलेगा ऐसा नहीं होगा। तो संधानीय उसमें ज्यादा अच्छा काम करेगा। संधानीय के साथ अगर आपको डिजनरेशन दूर करना है तो फिर आप जीवनीय उसके साथ दे सकते हैं। लेकिन ये जो आपने नाम लिया अंग्रेजी, उसमें जो संधानीय है वो ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। और कार्टिलेज या तो लिगामेंट, टीयर, इनमें संधानीय के साथ जीवनीय यूज करना चाहिए। ओके सर, ठीक। नमस्ते नमस्कार सर। नमस्ते सर। हेलो नमस्ते सर, हम नमस्ते लोग मैडम। औषध सेवन काल जो यूज करते हैं, वो वही जो हम परंपरा से यूज करते हैं वही यूज करने हैं ये जीवन या महाकषाय यूज करते वक्त, या और कोई स्पेसिफिक काल का सेवन अपेक्षित है इसमें ऐसे करके? और सेकंड क्वेश्चन था कि जीवन या कषाय का उपयोग हम कैंसर की टर्मिनल स्टेज में भी कर सकते हैं सर, तो जरा कैसे ऐसे करके? पेशेंट उस वक्त बहुत ही मांसक्षय, मेदक्षय, सब धातु का क्षय दिखता है, तो उसकी भी जरा मार्गदर्शन करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। धन्यवाद। वो मैंने जो बताया ना, आत्रेय को अग्निवेश ने डांटा था, वैसे एक बार मेरे गुरुजी ने मेरे को काल से डांटा था। अब ये 15 साल पहले की बात होगी लगभग। तब से मैंने काल छोड़ दिया, और काल औषधि काल छोड़ने के बाद भी कुछ बिगड़ता नहीं है। पेशेंट को जो सही होगा वो, और लेने में दिक्कत ना होगे ऐसे काल आप रखिए। अगर उसको सुबह शाम खाली पेट देते हैं तो वही रिजल्ट आते हैं, और वो रसायन काल है और हमें लगातार रसायन ही करना होता है। तो वो रसायन काल आप फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विशेष काल अगर आपको फॉलो करना है तो वो ऐसे केसेस है जिनको आपको सामान्य तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उसमें विशेष प्रयुक्ति करनी चाहिए, फिर आपको युक्ति लगा के देना है, तो फिर काल का उपयोग कीजिए। लेकिन जब तक सिंप्लीफाइड होके चल रहा है तब तक आप सिंपल सुबह शाम खाली पेट देके रिजल्ट ले सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। और दूसरी जो टर्मिनल स्टेज वाली बात आपने की, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब महाकषाय है ना, ये तब तक हमें पहले उनका पाठ कर लेना चाहिए।
कि जब तक हम खुद ऐसे ताकत वाले वैद्य ना बने, और फिर जैसे अगर विषग्न महाकषाय दिया है, और विषग्न तो विष की तो पहली चिकित्सा क्या है? मंत्र चिकित्सा है। तो विष की चिकित्सा मंत्र चिकित्सा है, इसका मतलब दैव व्यापाश्रय है। तो ये जो कैंसर जैसे व्याधि है, आपको ट्रीट करने के लिए पहले आप सिंपल सिंपल सारे डिसीज को ट्रीट करना सीख लीजिए, और ये कंबाइन करके जब आपको लगेगा कि मैं उस तरह से ये टर्मिनल स्टेज के कैंसर या तो कैंसर की ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, तो फिर आपको वो साथ में हो जाएंगे महाकषाय, तो आप जीवनीय भी वहां यूज करेंगे तो बिल्कुल उसमें रिजल्ट आएंगे। लेकिन जब तक आप उस तरह से प्रधान विषय बन नहीं जाते, तब तक आप ज्यादा बेहतर है कि ऐसे केसेस आपके गुरु वैद्य या तो गुरुवरियों के पास रेफर करके उनको ट्रीटमेंट करने दीजिए, वो आपके लिए और पेशेंट दोनों के लिए सही रहेगा। नमस्ते सर। नमस्ते। सर श्वित्र में हम जीवनीय महाकषाय के साथ और क्या चला सकते हैं, या श्वित्र में ये कैसे काम करेंगे? चित्र में जीवनीय महाकषाय का रोल है, और अगर आपने कहीं पढ़ा भी होगा तो उसमें अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करती है, जीवनीय में वो पढ़ता भी है, तो जीवनीय में वो काम होता है। फिर स्वित्र के बारे में स्पेसिफाइड चिकित्सा ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है इनफर्टिलिटी और स्वित्र की चिकित्सा दैव से ज्यादा जुड़ी हुई है। तो स्वित्र की चिकित्सा में आपको वो देखना चाहिए उनकी कुछ ऐसे हिस्ट्री है क्या पाप कर्म वाली, तो वो पाप कर्म वाली होगी तो मैं अपने प्रैक्टिस में चित्र के पेशेंट को औदुंबर का पेड़ लगाने के लिए बोलता हूँ, जिससे आप जो भी दवाई देते हैं उसके रिजल्ट और उस अपेक्षा से कम दिनों में दिखाई देते हैं। तो श्वित्रज्ञ की चिकित्सा में अगर जीवनीय यूज करना है तो उसके साथ ये भी साथ में जोड़ दीजिए, और स्थानिक जो प्रयोग करते हैं लेप का, वो भी इसके साथ अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन पेड़ लगाने से क्या होता है कि बढ़ना बंद हो जाता है, सबसे पहले वो मसिलर डिसीज है वो बंद हो जाता है। तो ऐसा सर प्रोसेस आपने कोई ऐसा केस देखा है कि अदुम्बर का पेड़ लगाने से उसके कम हुआ है थोड़ा बहुत कुछ? आपका कुछ मेरे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप? श्वित्र का केस बिल्कुल सर बिल्कुल, कोई? नहीं मैं वही बता रहा हूँ, मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें 90% पेशेंट के घर पे ये पेड़ तोड़ा गया था, और वो लगाने के बाद उसमें क्या है मैडम, एक ट्रीटमेंट ऐसी है कि जो बढ़ना बंद हो जाता है, और दूसरा है कि वो शिफ्टिंग जो होता है नेक्स्ट जनरेशन में, वो पेड़ लगाने के बाद बंद हो जाता है, और वो रिजल्ट हमने देखे भी है। और उसके पेशेंट ठीक होने के बाद कुछ कुछ पेशेंट 8-10 साल के बाद भी उनको रिकरेंस नहीं हुआ है। तो आप एकदम श्योरली ये बता दीजिए, और मुझे लगता है ये गुरु चरित्र पारायण में किसी अध्याय में बताया भी है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सर नमस्कार। हेलो Yes. सर नमस्कार। सर मैं ये चाहती हूँ कि जो महाकषाय है उसमें जो वर्णित द्रव्य हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, कि जैसे अपने जीवनी महाकषाय है तो शरीर, इंद्रिय और मन, तो कौन सा द्रव्य जो है मेनली, वैसे तो तीनों पे ही वर्क करते हैं लेकिन मेजरली किस पे वर्क करता है, या फिर किस धातु पे कौन सा द्रव्य जो है ज्यादा करता है? जैसे आपने एक वो बोला था कि अग्निवर्धन भी करते हैं कुछ द्रव्य और कुछ नहीं, तो इस तरीके का हाँ, एनालिसिस इन द्रव्य के बारे में भी सर। ये कर सकते हैं मैडम, लेकिन उसमें मैंने बताया कि इसमें मैं ज्यादा रुचि लेता नहीं हूँ, और छुपाने वाली कोई बात नहीं है। आपको है ना, ये हर्षल वैद्य है ना, उन्होंने मेरे छोटे भाई का नंबर भी शेयर किया होगा, तो उनसे आप ये जान सकते हैं कि किस महाकषाय में कौन कौन से द्रव्य डाले गए हैं। तो वो एक बार आप बुक से निकाल के पढ़ लेंगे ना, तो वो ज्यादा सही है, क्योंकि मैं हमेशा शुरुआत से कर्म को प्रधान मानता हूँ, और कर्म पे काम करने वाला वैद्य हूँ, तो मैंने कभी उनका डिसेक्शन नहीं किया, क्योंकि मुझे दर्द होता है कि जीवनियों को मैं तोड़ के फोड़ के फिर जोड़ने की कोशिश करूँ ना, तो मुझे ज्यादा दर्द होता है, फिर संहिता की तो क्या हालत होगी। इसीलिए मैं इसमें कभी पढ़ा नहीं हूँ, और ऐसा मैंने कभी डिवाइड नहीं किया है। एक बार मैंने की थी कोशिश, लेकिन उसका आउटपुट 0 निकला, फिर मैंने फिर वो छोड़ दिया कि ये
क्योंकि आप अगर देखेंगे ना, अभी तो जीवनीय है सिर्फ, आगे चल के वेदना स्थापन, अंगमर्द पशमन, पशमन, वयस्थापन, ये तो कर्म ऐसे है कि उनके नाम भी हमें कैसे लिंक लगाए, कैसे सोचे, या तो उसका अर्थ कैसे लगाए, इतना क्रिटिकल है वो। तो मुझे तो अभी सिर्फ ये बुद्धि हुई है कि पहले जीवन ये समझ। हेलो सर, आपने वो कर प्रतीचय का कौन सा योग बताया? तर प्रचिति अध्याय का पहला ही श्लोक है वो, ओके। उसमें जीवनीय, स्तन्य जनन और वो सब लेके बाकी ड्रग है उसके साथ, पहला ही श्लोक है वो, फर्स्ट नंबर। हेलो सर। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार सर। सर आप कौन से द्रव्य गुण को कोई बुक बताएंगे जिससे हम इनकी डिटेल पढ़ सकें? ओ, मैं द्रव्य गुण को अगर आपको पढ़ना है तो फिर प्रियव्रत शर्मा जैसा बुक नहीं है, नहीं तो फिर आदर्श निघंटु करके आता है 2 वॉल्यूम में। और दूसरा एक है शंकर दाजी शास्त्री पदे जी का पार्डन हिंदुस्तान का सर। वैद्यराज, हिंदुस्तान का वैद्यराज। ठीक है सर, थैंक यू सर। और आदर्श निघंटु बापालाल वैद्य, आदर्श निघंटु बापालाल वैद्य जी का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। हेलो सर हाँ सर, नमस्ते मैं सर। चाहती हूँ कि आपने जो बताया कि रक्त इस पे ये जीवनी महाकषाय ज्यादा वर्क करता है, तो उसमें सर आप स्वतंत्र प्रकोप या आवरण आप कैसे संप्राप्ति उसमें सब मतलब सब रोगों में निकालते हैं, ये सब मतलब थोड़ा एलोबरेट करो। आपका आवाज पूरा आया नहीं, आप रिपीट करेंगे प्लीज? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया ना कि ये जो जीवनीय महाकषाय एग्जाम्पल वो रक्त दृष्टि हो तो ज्यादा कार्य करता है, तो उसमें आप स्वतंत्र जब संप्राप्ति बनाते हो तो दोष दुष्य के अलावा स्वतंत्र परतंत्र संप्राप्ति आपने बताया ना कि 500 में से 500 संप्राप्ति हम निकाल सकते हैं, तो इस जीवनीय महाकषाय में आप कौन सी संप्राप्ति, मान लो कि अपान अवृत्त व्यान, वो थोड़ा ये आपने जो पूछा ना स्वतंत्र और परतंत्र, मैं इसके लिए ऐसा करता हूँ कि अभी जो व्याधि के लिए हमारे पास पेशेंट आया है ना, उसको पहले तो हम नाड़ी परीक्षा करते हैं, उससे दोष दूसरे निकाल लेते हैं, फिर पेशेंट जो कंप्लेन बताता है उसको हम उस लाइन में ऑर्गेनाइज करते हैं कि पहले कौन सी कंप्लेन आई थी। उससे हमें एक चीज पता चलती है कि पहले कौन सा व्याधि था और अभी जो व्याधि है वो उसका उपद्रव स्वरूप है या मूल व्याधि है। अगर वो किसी का उपद्रव स्वरूप नहीं होगा और उसकी संप्राप्ति स्वतंत्र बन रही तो वो स्वतंत्र व्याधि है। और फिर अगर किसी और व्याधि के साथ या तो उसके बाद हुआ है तो फिर उसकी लिंक बिठाते हैं, जैसे पहले अम्ल पित्त होगा, फिर अर्श हुआ, फिर वात रक्त हुआ, फिर और वात व्याधि हो गए। तो इसमें हमें अगर ऐसी मल्टीपल संप्राप्तियां जोड़नी पड़ती है तो हम प्रधान व्याधि जो है पहले हुआ उसको पहले हाथ में लेके उसको चिकित्सा करनी शुरू करते हैं। और उससे फायदा ये होता है कि कम दिनों में, क्योंकि हमारे हाथ में एक तरफ नाड़ी रहती है, तो वो दोनों को साथ में मिला के कम दिनों में हम 3 पॉइंट चल के वो रिजल्ट ले सकते हैं और उससे उसके अभी के जो कंप्लेन है उसमें भी कमी आती है और जो प्रधान व्याधि है वो भी कम होने लगता है, तो आपको रिजल्ट मिलने में देरी नहीं लगती। और दूसरा रहे आपका आवरण का क्वेश्चन, जैसे कल भी सर ने बताया था कि अगर कोई व्याधि सामान्य चिकित्सा से अगर ठीक नहीं होता है, हम जो शास्त्रोक्त चिकित्सा सूत्र और वो दिया है वो लगा के अगर चिकित्सा से ठीक नहीं होता है तो फिर हमें वो समझ लेना चाहिए कि वो आवृत्तवात का या तो आवरण का व्याधि है, और फिर सर्व आवृत्तवात की जो चिकित्सा है वो हम उनमें शुरू कर देते हैं और फिर रिजल्ट लेते हैं। लेकिन मैं अपने प्रैक्टिस में आवृत्तवात के बाकी डायग्नोसिस कभी नहीं करता हूँ और मुझे अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। ओके। हेलो सर। हेलो।
हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी जो ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से निद्रानाश, भ्रम और स्ट्रेस की वजह से अभी जो हो रहे, तो इनमें हम कैसे विचार करें? वात वृद्धि होके, मतलब अभी जो आईटी में पीपल है, कभी-कभी वृद्धावस्था में भी निद्रानाश हो जाता है, तो उनको नींद नहीं आती है, शिरशूल ज़्यादा रहता है, भ्रम, ऐसे सब कुछ वात प्रकोप के ही लक्षण दिखते हैं। तो उनमें कौन से महाकषाय का यूज़ कर सकते हैं? देखिए, इसमें हमने ऐसा किया है कि वात के व्याधि होंगे तो उसके लिए शोथर महाकषाय है, पित्त के व्याधि ज्यादा होंगे तो उनमें वर्ण्य महाकषाय है, और कफ के ज्यादा व्याधि होंगे तो उसमें शीत प्रशमन महाकषाय है। इसको हम प्रायोरिटी बेसिस पे वात पित्त कफ को ले सकते हैं। अगर उसके साथ अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो उसके लिए हम वयस्थापन महाकषाय उसमें ऐड कर सकते हैं। निद्रा नाश ज्यादा है और आपको महाकषाय को छोड़ना नहीं है, महाकषाय ही देना है, तो फिर आप कंडुग्न महाकषाय दे सकते हैं उनमें। वो क्यों देना है, वो कंडुगने के लिए, कंडुगना के वक्त मैं बताऊंगा। तो वो स्ट्रेस रिलेटेड डिसीजेस को कम करता है, वयस्थापन स्रोतो शुद्धि करता है। तो स्रोतो शुद्धि के बाद हम कोई भी रसायन, या तो जीवनीय, बल्य, ब्रूहणीय, ये रसायन देंगे तो ज्यादा सही है। दूसरी बात, उसका जॉब किस तरह से है। वो अगर बोलने का ज्यादा काम कर रहा है, वो उसके कारण उसको स्ट्रेस है, या तो टीचर है, तो फिर उसको कंठ्य महाकषाय देना चाहिए। भागने इधर उधर दौड़ने वाला उसका जॉब है, तो फिर उसको वात के लिए सॉरी वात के लिए तो मैंने बताया शोथर महाकषाय, और उसके साथ स्नेहोपग महाकषाय आप दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या उसका जॉब है, वो अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके लिए भी महाकषाय आपको डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। और वो स्ट्रेस कम करने के लिए पंचकर्म नहीं करना चाहता है और फिर भी शुद्धि चाहता है, तो फिर वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग, शिरोविरेचनोपग, ये महाकषाय यूज करके वो उतने नहीं लेकिन फायदे तो ले सकता है पंचकर्म। थैंक यू सर। सर ये नमस्ते सर। हिंदुस्तान का विद्या राज सर, जो है वो हिंदी में भी अवेलेबल है क्या बुक? पता नहीं, लेकिन गुजराती में और मराठी में तो है। हेलो हेलो सर, सर। नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी सर, मैं सॉरी पहले लेक्चर पूरा सुन नहीं पाया, पर कई द्रव्य नहीं मिलते जब जीवनीय महाकषाय तैयार करेंगे, तो फिर उसमें क्या उसको छोड़ देना चाहिए जो द्रव्य नहीं अवेलेबल है? नहीं, महाकषाय में आपको मैं बता देता हूँ, 10 इसीलिए बता के रखे हैं कि 10,000 साल के बाद एक भी द्रव्य मिले तो भी वो उस महाकषाय का काम करेगा। अब 10 में से जितने आपको अवेलेबल है उतना आप ले सकते हैं। फिर बाकी के निघंटुकार या तो भाव प्रकाश, इन्होंने जो प्रतिनिधि द्रव्य बताए हैं वो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। और आखिर में महाकषाय में भी लिखा है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो आपके बुद्धि के हिसाब से अगर आपको लगता है ये जीवनीय हो सकता है तो डेफिनेटली आप उसको जीवनीय में ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर, वैसे ज्यादा कौन सी फॉर्म में देना चाहिए पेशेंट को आप, मतलब इसमें टैबलेट फॉर्म में, चूर्ण में, या किस में ज्यादा? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारा और हर्षल जी का मेन मोटो है वैद्य समृद्ध होना चाहिए। और वैद्य समृद्ध तभी होगा जो अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपटीशन में खड़ा उतरेगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप पेशेंट की पैलेटेबिलिटी के बारे में सोचिए। और मैं, मेरे गुरुजी लगभग 25 साल से महाकषाय में है। टैबलेट देने से फायदा ही ज्यादा होता है, पेशेंट को लेने में दिक्कत आती नहीं, कहीं पे भी हो वो लेता है, रिजल्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज होता नहीं है। आप सुबह शाम खाली पेट दीजिए, अनुपान पानी रखिए, तो भी रिजल्ट देता है। सिर्फ मेरा एक ही कहना है, जो मुझे शुरुआत में कहना चाहिए था, जब इंद्र के पास भारद्वाज गए ना आयुर्वेद सीखने के लिए, हाँ, तो वो इंद्र को ऐसा बोले नहीं कि मुझे आयुर्वेद दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोले। वो शरण आए, शरणम अम्बरेश्वरम, भारद्वाज शरण आए। हमें संहिता के शरण में जाना चाहिए, उसके प्रति खुद को श्रद्धा रखनी चाहिए। आप देखिए, इससे रिजल्ट और दुगने हो जाएंगे।
किस फॉर्म में देना है वो आपके हाथ में है। आपको अच्छा लगता है कि मेरे यहाँ के पेशेंट कषाय बढ़िया से लेते हैं, आप कषाय दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि टैबलेट इजी है, वो इजी ले सकता है पेशेंट, तो मैं टैबलेट यूज करता जी। हेलो सर। सर आप टैबलेट का डोसेज क्या रखते हैं इसमें? हाँ, ये लाइक पेशेंट के व्याधि और उसके बल के अनुसार है। फिर वो सुबह शाम 2-2 गोली भी रहता है, और वर्धमान में वो 7-7 गोली सुबह शाम, 5-5 गोली सुबह शाम ऐसा भी रहता है। आपको वो व्याधि का बल देख के करना चाहिए। और ये हम भूल जाते हैं बहुत बार कि जब पेशेंट को पहले दिन हमने 2-2 गोली दी और रिजल्ट नहीं मिला, इसका मतलब महाकषाय उसमें नहीं चलता, ऐसा नहीं है। आपको उसके डोसेस बढ़ाने चाहिए, वर्धमान प्रयोग उसका करना चाहिए। तो वो उसमें तो ग्रंथ में तो कितनी कितनी मात्रा है बताइए, कि वो वहां तक तो हम पहुंचते ही नहीं, 2 गोली से क्या होगा। और 2 गोली में भी वो जो दवाई है वो कौन से वीर्यता विधि की होगी वो भी तो हमें पता नहीं। इसीलिए हमें डोसेस बढ़ाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से 2 से लेके 10-10 गोली सुबह शाम तक डोज रख सकते और सर कितनी देर तक इन सबको हम यूज कर सकते हैं? हैं। हाँ, इसमें ऐसा रहता है कि अगर आपके पास पेशेंट आता है और आपको लगता है ये सामान्य व्याधि है और 3 महीने में ठीक हो सकता है, तो थोड़ा सा हाथ में समय रख के 3 से 4 महीने बोल दीजिए। फिर मॉडरेट व्याधि है, या तो फिर थोड़े ज्यादा दिनों से है, बहुत परेशान है, तो फिर 6 से 9 महीने, और उससे भी ज्यादा है तो फिर 1 साल आप मांग लीजिए। जैसे हाइपरटेंशन, थायराइड वाले व्याधि, उनको तो 1 से 3 साल लगते हैं। ऐसे व्याधियों की उतनी उतने दिनों का पीरियड फिक्स कीजिए। वो महाकषाय पे डिपेंड नहीं, व्याधि कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड है। और जो असाध्य प्रत्याख्य व्याधि, उनको तो ट्रीटमेंट लगातार चलानी पड़ती है। तो वो आप उस हिसाब से टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं। और लेकिन कोई महाकषाय 1 मंडल देना है, 2 मंडल देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, वयस्थापन जरा के लिए जो आपने गन बताए ना 3, तो थोड़ा सा फिर से रिपीट कीजिए ना। उसमें स्तन्य जनन, वयस्थापन, जीवनीय, ये 3 गण हैं जो आप जरा व्याधि में दे सकते हैं। और कर प्रचितीय वाला पहले अध्याय का योग। नमस्ते सर। नमस्ते। सर जीवनीय महाकषाय एज एन इंस्टेंट रिलीफ ऐसा कौन से व्याधि में एज एन एक्यूट कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं सर? एक्यूट में तो वैद्य के ऊपर प्रधान तो विषगत्र है, प्रधान जीवनीय नहीं है। आपको उसकी अभी अभी देखो, जीवनीय का मैं बताता हूँ। हमने जीवनीय को सोच के कैसे दिया था एक्यूट कंडीशन में, वो बताता हूँ। जब कोविड चल रहा था और पेशेंट को रेमडेसिविर जैसे वो मिल नहीं रहा था, तो कुछ गरीब पेशेंट रहते थे तो उनको ये काम नहीं होता था, वो इतना 30-40 हजार का वो मिलना। तो फिर ऐसे पेशेंट को हमने जीवनीय अभी टैबलेट पहुंचाना और टैबलेट काम करना, और वो भी कितने समय में कितना बढ़ाएगा। तो फिर इस समय कंसेप्ट तो हमारे दिमाग में जीवनीय था ही, हमने उसको अलग तरीके से इस्तेमाल किया। धारोष्ण दूध जो रहता है ना, उसको हाँ। निकालने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर अगर आप आईसीयू में पहुंचा देते हो, तो वो प्राणा ही शोणित अनुवर्तन करता है, और वो जीवनीय है, सद्य। तो उससे उसके 3 दिन के अंदर अंदर वो सैचुरेशन ऊपर आए। अब ये नहीं ओके। करना है तो आप अनार का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो भी अच्छा जीवनीय कर्म करता है। Acute। सर और जैसे कि एक्यूट के लिए संहिता में सद्य और आशु शब्द आया है। सद्य और आशु शब्द जहां जहां संहिता में आया है, वो सब एक्यूट कंडीशन की ट्रीटमेंट है, हत्या सर स्थिति। सर और आप जब चिकित्सा करते हैं तो उसमें सर महाकषाय का कितना रोल होता है सर? मतलब आप जब एक व्याधि को एज एन ट्रीटमेंट दे रहे, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे, तो उसमें कितने % महाकषाय का होते हैं और कितने बाकी शोधन और बाकी दवाइयाँ रहते हैं जो संहिता में बताई है? कि अभी देखो क्या होता है कि थोड़े ज्यादा दिनों तक प्रैक्टिस आपकी चलने लगती है ना, तो जितना काम दवाई से कर सकते आप कर लेते। तो मेरा तो शोधन, पहले बहुत ज्यादा पेशेंट रहते थे,
अभी वो सब शमन ज्यादा होता है, और उसमें से मेरा थोड़ा प्रोटोकॉल फिक्स है कि एक दवाई जो रहती है ना, वो दोषों के लिए रहती है, एक धातु के लिए रहती है, एक अग्नि के लिए रहती है, और एक मल के लिए रहती है। ऐसे 4 ही दवाई मैं पेशेंट को देता हूँ। उसमें से लगभग 2 या 3 मेरे महाकषाय रहते हैं, और एक मल के लिए जो भी होगी वो एक दवाई उसमें चौथी रहती है। लेकिन मैक्सिमम पेशेंट में मेरे 2 से 3 महाकषाय रहते हैं, 4 में से। ओके, ओके, थैंक यू सर। सर जैसे कि आपने पहले बताया कि हम 1 साल तक या 3 साल तक या कितने भी ड्यूरेशन के लिए कोई भी हम ये महाकषाय दे सकते हैं, तो सर ऐसा नहीं होता है कि उसको वो साथ में हो जाता है? वो तो अभी तो गोधूम तो हमें साथ में तो कब से है, लेकिन वो गोधूम ने थोड़े इफेक्ट देना बंद किए। तो सर कोई अगर वो कॉम्प्लिकेशन या कुछ तो नहीं होगा? वो तो वैद्य के मन में कॉम्प्लिकेशन, विषाद विषाद मालूम है आपको? विषाद रोग वर्धना नाम है। हमारे मन में सवाल रहता है कि चंद्रप्रभा में तो शिलाजित है, वो कैसे किडनी डिसीज में चलेगा? तो फिर वो पेशेंट में तो वो कॉम्प्लिकेशन आना ही है। आपकी सोच पहला काम करती है। तो इसीलिए अगर आपको डर लगेगा तो फिर डर डर के वो तो होने ही वाला है। और महाकषाय तो इतना सेफ गेम है, इसमें कोई भी ऐसी दवाई नहीं, एक सिर्फ वो बल्ला तक है, बाकी तो एक भी रिस्क की दवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कितने समय पे खाना खाते वैसे खाई तो भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, थैंक यू। नमस्ते सर। पीसीओडी में हम लोग यूज कर सकते हैं क्या जीवनिया ड्रग? जीवनिया महाकषाय। हाँ, अभी पीसीओडी में यूज कर सकते हैं, लेकिन कौन से केसेस में वो ज्यादा सही है? अगर क्रूश पेशेंट होगा ना पीसीओडी का, अभी बहुत से लोगों को ये लगेगा कि पीसीओडी का क्रूश पेशेंट होता है, पीसीओडी का क्रूश पेशेंट, उसमें हम जीवनीय यूज कर सकते हैं। स्टूल पेशेंट में आपको देख के वो वहां पे बाकी ज्यादा द्रव्य, जैसे भेदनीय द्रव्य है, वैसे द्रव्य आपको उधर यूज करना पड़ता है अगर स्टूल पेशेंट हो तो। लेकिन क्रूश पेशेंट में पीसीओडी होगा तो आप जीवनीय वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सर। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलिए। नमस्कार सर। हेलो नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, आर्थराइटिस में सर जीवनीय महाकषाय का क्या रोल हो सकता है? हाँ, मैंने बताया वो वात रक्त को अगर हम सोच के दे दे तो फिर वात के लिए स्नेहोपग और रक्त के लिए जीवनीय, ऐसा मिला के अगर देते हैं तो उसमें ज्यादा फायदा होता है। और फिर उसको और जोड़ना चाहिए तो श्वेतहर महाकषाय जो है वो उसके साथ दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 50 दिन मिलने वाले हैं। अगर आज ही पूरा कर देंगे तो फिर 50 दिन में मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। हर्षल जी। जी सर। तो कंक्लूड करें आज? हाँ हाँ जी सर। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो ग्रुप में हमें इन्फॉर्म करेगा, हम कल के सेशन में उनको कवर करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो काफी छोटे छोटे भी महाकषाय आएंगे तो उस समय हम क्वेश्चन आंसर का सेशन और लंबा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल हमारा बृहनीय महाकषाय इस टॉपिक पे वैद्य प्रवीण देशमुख सर का पुनः लेक्चर होगा।